नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। तह की बात, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दो देशों के बीच तनाव के नतीजे कितनी तरह के हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण आप बीते बुधवार 21 मई को देख सकते हैं, जब इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान तूफान में बुरी तरह फंस गया। तूफान से बचने के लिए उसे रास्ता थोड़ा बदलना था, लेकिन बाईं ओर जाना संभव नहीं था क्योंकि वहां पाकिस्तान का एयर स्पेस शुरू हो गया था। ऐसे में जैसे तैसे पायलट की समझबूझ के कारण यह विमान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतर पाया। यह विमान एयर टर्बुलेंस में फंस गया था। और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिगो की विमान संख्या 6E2142 के अंदर यात्रियों में मची अफरा तफरी और घबराहट की, जब विमान तूफान में फंसकर बुरी तरह हिचकोले खाने लगा। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इस विमान में चालक दल के अलावा 227 यात्री सवार थे। कैबिन क्रू के कहने पर यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी, लेकिन फिर भी विमान इतने हिचकोले खा रहा था कि यात्रियों को कुछ देर के लिए लगा कि विमान किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए। लेकिन पायलट की समझबूझ से यह विमान कुछ देर बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर गया। सभी यात्री और चालक दल विमान से सकुशल नीचे उतर आए, लेकिन विमान उतरने के बाद यह एहसास और गहरा हुआ कि जिस तूफान में एयर टर्बुलेंस में यह विमान फंसा वो कितना खतरनाक था। तूफान के कारण विमान के अगले हिस्से में काफी नुकसान हो गया। विमान का जो नोज कोन है, यानी उसके सबसे अगला हिस्सा, उसे तूफान के कारण काफी नुकसान पहुंचा, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जानकारों के मुताबिक तूफान और बारिश में मौजूद ओलों के टकराने से विमान का अगला हिस्सा इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में विमान को कुशलता के साथ एयरपोर्ट पर उतार देना पायलट की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी, तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ पाथ है, तो आपने फास्टन योर सीट बेल्ट। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट फास्टन किए। तो इसी विदिन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। मैं बोलूंगा कि मैं से जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, मैं जाता रहता हूं, बट ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट, जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। और जब भी हमने देखी कि जब हम प्लेन से बाहर आए, डिबोर्ड हुए, तो हमने जब देखा प्लेन की हालात क्या थी, तो और ज्यादा ट्रॉमेटिक हुए कि आई विश कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई और ना देखे। और अब समझते हैं कि इस विमान के साथ दरअसल हुआ क्या था। यह विमान बुधवार शाम दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ा था। कुछ देर बाद जब विमान पठानकोट के ऊपर करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर था, तो पायलट को इस बात का एहसास हुआ कि विमान के दाईं ओर एक बड़ा तूफान उमड़ रहा है और विमान उसमें फंस सकता है। लोगों को याद होगा कि उसी दिन उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक शाम के वक्त अचानक एक तेज तूफान आ गया था। वैसे विमान अक्सर इस तरह की तेज हवाओं, जिसे एयर टर्बुलेंस कहते हैं, उसके बीच फंसता रहता है और कुछ हिचकोले खाने के बाद निकल जाता है। लेकिन यह तूफान बड़ा था। ऐसे में विमान को दाईं ओर ले जाना ठीक नहीं था। वापस लौटने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी भी तब तक गुंजाइश नहीं बची थी। लिहाजा पायलट के सामने विमान का रास्ता बदलकर उसे बाईं ओर मोड़ने का ही सुरक्षित विकल्प था। लेकिन बाईं ओर पाकिस्तान की वायु सीमा शुरू हो रही थी। ऐसे में पायलट ने बाईं ओर विमान के जो सबसे करीबी एयरपोर्ट था लाहौर, उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, रास्ता बदलने की इजाज़त मांगी, कुछ देर के लिए पाकिस्तान की वायु सीमा में आने की इजाज़त मांगी ताकि टर्बुलेंस से विमान बच जाए। लेकिन पायलट का यह आग्रह लाहौर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से ठुकरा दिया गया। आमतौर पर मानवीय आधार पर इस तरह के आग्रह मान लिए जाते हैं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस भारत के विमानों के लिए बंद किया हुआ है और इसे अब 1 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो लिहाजा इंडिगो के विमान को रास्ता बदलने की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में पायलट के सामने दाईं ओर तूफान के बीच आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और विमान इस तरह एयर टर्बुलेंस के अंदर ही आगे बढ़ता रहा। काफी देर तक विमान हिचकोले खाता रहा। क्या हुआ, उसकी तस्वीरें आपने देखी। पायलट ने काफ़ी समझबूझ से विमान चलाया, उसकी ऊंचाई को एडजस्ट किया, ऊपर ले जाकर या नीचे लाकर जैसी ज़रूरत थी। और तूफान का दायरा काफ़ी बड़ा और ऊंचा था, इसलिए कुछ देर तक विमान इसी तूफान में फंसा रहा। तूफानी हवाओं में उड़ते ओलों से विमान के अगले हिस्से को काफ़ी नुकसान हुआ।
पायलट ने इस तूफान के बीच श्रीनगर तक का जो सबसे छोटा रास्ता था वो लिया और कुछ देर बाद विमान इस तूफान से निकला और पायलट ने शाम करीब 6:30 बजे विमान को सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतार दिया। इस विमान में आम यात्रियों के अलावा डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी था, जो नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग से प्रभावित लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए श्रीनगर जा रहा था। और इस प्रतिनिधिमंडल के जो सांसद हैं उनका कहना था कि ये मौत के काफी करीब का अनुभव था। वैसे विमानों का एयर टर्बुलेंस में फंसना कोई नई और अनोखी बात नहीं है। अक्सर हवाई यात्रा करने वाले लोगों को एहसास होगा कि कई बार विमान उड़ते वक्त अचानक कुछ हिचकोले खाने लगता है। पहली बार जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए तो काफी डरावना होता है। कई बार विमानों के तेज हवाओं के बीच फंसने पर पायलट को अचानक विमान की ऊंचाई घटानी या बढ़ानी पड़ जाती है। उसका एल्टीट्यूड अचानक कम करना पड़ता है या बढ़ाना भी पड़ता है ताकि विमान एयर टर्बुलेंस से बाहर निकल जाए। और जब भी ऐसा होता है यात्रियों में घबराहट आनी स्वाभाविक है, क्योंकि उसका असर अंदर विमान के यात्रियों तक पड़ता है। एयर टर्बुलेंस का ऐसा ही एक डरा देने वाला वाकया ठीक 1 साल पहले 21 मई 2024 को सामने आया था। ठीक 1 साल पहले सिंगापुर एयरलाइंस की विमान संख्या 321 लंदन से सिंगापुर जा रही थी और बीच हवा में उसे भयानक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। विमान तेजी से हिचकोले खाने लगा। इससे विमान में बैठे यात्रियों में घबराहट फैल गई। विमान ने इतने झटके खाए कि लोगों के बैग, विमान की ट्रॉलियां वगैरह सब इधर उधर बिखर गए। ऊपर से ऑक्सीजन मास्क तक निकल आए। विमान के कुछ इलेक्ट्रिक पैनल तक टूट गए। विमान में चीजें इतनी बिखरी थीं कि उनसे कुछ यात्रियों को काफी चोटें भी आई। न्यूजीलैंड का एक यात्री जो उसी समय टॉयलेट से अपनी सीट पर लौट रहा था, उसे सीट बेल्ट बांधने का समय नहीं मिला और सामान से वो इतना टकराया कि घायल हो गया, बेहोश हो गया। जब उठा तो पता चला कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। उसे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करानी पड़ी। तो इतना घायल हो गया, इतना घायल हो सकता है कोई अगर भयानक एयर टर्बुलेंस हो और विमान में बेल्ट उसने न लगाई हो। इस हादसे के 1 साल बाद जब जांच रिपोर्ट आई है तो सिंगापुर के परिवहन मंत्रालय ने पाया कि विमान 4.5 सेकंड के अंदर ही करीब 54 मीटर नीचे की ओर आ गया था और इसके बाद अचानक विमान तेजी से ऊपर की ओर उठा। इस घटना के बाद सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कुछ सुधार किए। अगर सीट बेल्ट न बंधी हो तो गर्म ड्रिंक्स और खाना सर्व नहीं किया जाएगा, ये तय किया गया है। कैबिन क्रू को भी टर्बुलेंस के दौरान बैठे रहने और सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए गए। ट्रॉलियां कोई भी ऐसी न रहें ऐसी जो उस समय यात्रियों के आसपास हो, क्योंकि वो टर्बुलेंस में इधर उधर जा सकती हैं, यात्रियों को चोट आ सकती हैं। तो ये सबक मिलते हैं इस तरह की घटनाओं से। वैसे विमानों को बनाया इस तरह जाता है कि हवा में जो इस तरह के टर्बुलेंस हो वो उनका आसानी से सामना कर पाएं, सुरक्षित उनसे निकल जाएं, लेकिन कई बार प्रकृति की ताकत कुछ ज्यादा ही बड़ी साबित होती है। एयर टर्बुलेंस के कारण कई बार विमान काबू से बाहर भी हो जाता है या हवा में उलट पलट भी सकता है, घूम भी सकता है और इसका असर यात्रियों पर पड़ सकता है। आधुनिक विमानों में वैसे वेदर रडार सिस्टम होते हैं जिनके इस्तेमाल से पायलट टर्बुलेंस का पता लगा सकते हैं और उसी हिसाब से विमान का रास्ता बदल सकते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से मौसम विज्ञान विभाग टर्बुलेंस की 75% घटनाओं को 18 घंटे पहले ही बता सकता है, यानी पूर्वानुमान कर सकता है। लेकिन मौसम की अनिश्चितता फिर भी बनी रहती है। कई बार आखिरी समय तक एयर टर्बुलेंस का पता नहीं चल पाता और इन्हें क्लियर एयर टर्बुलेंस यानी कैट कहा जाता है। क्लियर एयर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं जहां विमान काफी तेजी से उड़ रहे होते हैं। इतनी ऊंचाई पर बादल न होने से हवा में होने वाले बदलाव का आंखों से या विमान के सामान्य सेंसर से पता नहीं चल पाता। यहां तक कि उपग्रह भी इस तरह के टर्बुलेंस को कई बार नहीं देख पाते, समझ पाते। टर्बुलेंस से जुड़े करीब 40% हादसे क्लियर एयर टर्बुलेंस के कारण होते हैं, क्योंकि पायलटों को भी इनका पता देखने से नहीं चल पाता। हालांकि अब विमानों में लगी लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जैसी टेक्नोलॉजी से क्लियर एयर टर्बुलेंस की चेतावनी थोड़ी पहले मिल सकती है। अब ये जानते हैं कि एयर टर्बुलेंस होता क्यों है। इसके भी कई कारण हैं। हवाओं में जब भी अचानक से कोई बदलाव आ जाए, शांत हवाएं अचानक तेज हो जाएं या नीचे से तेजी से ऊपर की ओर उठें या ऊपर से तेजी से नीचे की ओर आएं और विमान उसमें फंस जाए, तो ये एयर टर्बुलेंस में विमान का फंसना है, यानी अशांत हवा में विमान का फंसना। कोई भी चीज इस हवा के बीच आएगी तो हवा के धक्के का असर उस पर पड़ेगा। कई बार ऊंचे आसमान में उड़ रहे विमान ऐसी अशांत हवा के बीच फंस जाते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम्स, जो वातावरण में काफी ऊंचाई लगभग 30 से 40 हजार फीट और उससे भी ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली काफी तेज हवाएं होती हैं, जो एक पतले से गलियारे यानी नैरो बैंड से होकर गुजरती हैं। ये जेट स्ट्रीम्स गर्म और ठंडी हवाओं के तापमान में अंतर के कारण कई बार उत्तर और दक्षिण की ओर भी शिफ्ट हो जाती हैं।
एयर टर्बुलेंस से जुड़े करीब 2/3 हादसे 30,000 फीट से ऊपर इन जेट स्ट्रीम्स के आसपास होते हैं। इसके अलावा थर्मल टर्बुलेंस भी होता है, जैसे गर्मियों के मौसम में जब जमीन काफ़ी गर्म हो जाती है तो गर्म हवाएं हल्की होने के कारण ऊपर उठती हैं तेज़ी से, और ऊपर की ठंडी हवाएं भारी होने के कारण नीचे आती हैं और एक चक्र सा बनता है, और ये चक्र बहुत तेज़ी से चलता है तो तूफान की शक्ल लेता है। हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, इसे थर्मल टर्बुलेंस कहते हैं, और विमान इस अशांत हवा यानी एयर टर्बुलेंस में फंस सकते हैं। इसके अलावा कई बार लैंडस्केप के कारण यानी भौगोलिक जो बनावट है उसकी वजह से भी टर्बुलेंस होता है, जैसे जिसे मैकेनिक टर्बुलेंस कहते हैं। हवाओं के सामने कोई पहाड़ या बहुत ऊंची इमारत आ जाए तो हवा के फ्लो को ये बदल देते हैं। हवा एकदम से ऊपर की ओर उठती है और फिर दूसरी ओर नीचे की ओर जाती है। ऐसे में हवा के भंवर से बन जाते हैं जिनमें फंसकर विमान हिचकोले खा सकता है। तो अगर रास्ते में कोई बड़ा पहाड़ आ रहा है तो भी विमान कोशिश रहती है कि वो काफ़ी ऊंचा रहे, ताकि जो हवाएं पहाड़ के आसपास है उनका असर उस पर न पड़े। तेज़ी से उड़ते हुए विमान भी अपने पीछे एक एयर टर्बुलेंस छोड़ते हुए जाते हैं, यानी विमान आगे निकलते हैं तो पीछे अशांत हवा के तेज़ झोंकों को छोड़ते हुए जाते हैं। इस कारण अगर कोई विमान ठीक पीछे हो तो उसे एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि विमान एक दूसरे के बीच में उचित दूरी रखकर ही उड़ते हैं। कुदरती कारणों से एयर टर्बुलेंस हमेशा से ही होता रहा है, लेकिन बदलती आबोहवा यानी क्लाइमेट चेंज से गर्म होती धरती के कारण एयर टर्बुलेंस में इजाफा हो रहा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के एक अध्ययन के मुताबिक 1979 से 2020 तक उत्तर अटलांटिक रूट पर काफ़ी तीव्र एयर टर्बुलेंस जो बहुत ही सीवियर टर्बुलेंस है वो 55% तक बढ़ गए हैं। इसकी वजह बताई गई कि कार्बन उत्सर्जन के कारण, कार्बन इमिशन के कारण गर्म हवा से काफ़ी ऊंचाई पर हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जो काफ़ी ऊंचाई है वहाँ हवाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं क्योंकि गर्मी बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। इसी अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में हर साल 65,000 विमान सामान्य टर्बुलेंस का सामना करते हैं, जो मॉडरेट टर्बुलेंस हैं, और 5500 विमान बहुत ही गंभीर टर्बुलेंस में, जो सीवियर टर्बुलेंस है, उसमें फंसते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों का जो एक अनुमान है कि बढ़ते तापमान से सबसे ऊंचाई वाली जेट स्ट्रीम्स में हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है। दुनिया के तापमान में हर 1 डिग्री की वृद्धि पर हवाओं की रफ्तार 2% बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले दशकों में एयर टर्बुलेंस के 2 गुने से 3 गुने तक होने की आशंका है, यानी विमानन से जुड़ी कंपनियों के लिए ये चुनौती आगे और बढ़ने वाली है। वैसे एक और दिलचस्प तथ्य आपको बता देते हैं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां एयर टर्बुलेंस ज्यादा होने के कारण विमान वहां से होकर उड़ने से बचते हैं। दुनिया में ऐसा ही एक बड़ा इलाका है तिब्बत का पठार, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बीच में एक इलाका है जहां विमान उड़ते नहीं दिख रहे। flightradar24.com पर आप कभी भी देखेंगे तो पाएंगे कि तिब्बत के पठार के ऊपर विमान नहीं उड़ रहे होंगे, उसके आसपास से उड़ रहे होंगे, उसके ऊपर या नीचे से विमान आते जाते दिखेंगे। इसकी वजह यह है कि करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर का तिब्बत का पठार काफी ऊंचाई पर है, औसतन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इसका एल्टीट्यूड काफी ज्यादा है। इसीलिए इसे दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, आंधी और बर्फीले तूफान आते रहते हैं। इसके अलावा इस ऊबड़ खाबड़ इलाके के ऊंचाई पर होने से यहाँ हवा काफ़ी विरल होती है, उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, जिसका असर विमानों के इंजन पर पड़ सकता है। ऑक्सीजन कम होती है और जेट इंजन्स के काम करने के लिए हवा का घनत्व भी एक निश्चित मात्रा से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होगी तो जेट इंजन्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी घट जाएगी, इससे इंजन फेल हो सकता है। तो ये भी एक वजह है। इसके अलावा इस पूरे इलाके में एयरपोर्ट भी ना के बराबर हैं जहां किसी इमरजेंसी की स्थिति में विमान उतर सके, नहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैं, उससे जुड़ी सुविधाएं इस इलाके में नहीं है। तो ये वजह है कि तिब्बत का पठार जो है उससे होकर उड़ाने नहीं जाती हैं, बहुत कम जाती हैं और विमान उससे दूरी बनाए रखते हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।